विद्यार्थियों, जिस टाइम पर मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूँ 9:38 हो रहे हैं। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स के बाद जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वह वीडियो लेकर आ चुका हूँ। क्योंकि आपको पता है कि समय से कुछ टाइम पहले जो वीडियो मैं डालता हूँ उससे कई सारे प्रश्न फाइनल परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्लास 11th का सर जो 19 मार्च के दिन हमारा फाइनल जो पेपर होने वाला है वह कैसे ना कैसे करके आप अपलोड कीजिए। तो देखो विद्यार्थियों, रियल पेपर तो इस बार किसी भी हालत में लीक नहीं होने वाले और सभी ज़िले में अलग अलग पेपर आ रही है, यह बात तो आपको पहले से ही पता है। पर देखो, तैयारी को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर यह जो मैं मॉडल पेपर बता रहा हूँ ना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पेपर अलग अलग भी आते हैं ना, तो देखो इसमें ऐसे कॉमन प्रश्न है जो कि बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो इनको लगाने मात्र से जो आपकी तैयारी है ना, वह अब 100% यहाँ पर हो जाने वाली है। क्योंकि तैयारी तो आप कर रहे हैं, अगर तैयारी से पहले इस पेपर को लगा लेते तो सीधी सी बात है कि तैयारी पूरी आपकी हो जाएगी। तो देखो, पेपर के जो प्रश्न है वह अपन तरीके से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पेपर का सबसे पहला मैं आपको प्रश्न बताता हूँ। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहली फोटो तो आप ये देख सकते हैं पेपर की, बिल्कुल यहाँ पे ये कुछ दर्शाई गई है फोटो। फिर यहाँ पे सोल्व भी करा है इस पेपर को। तो यहाँ पर आप और भी फोटोज की देख सकते हैं, यहाँ पे इमेजेस है कुछ। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहला कुछ जो फोटो है उसका प्रश्न आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सही विकल्प से रिलेटेड है। तो जो बताए गए हैं क्वेश्चन, उसके आंसर जो आपको दिख रहे हैं वह यहाँ पर गलत भी हो सकते हैं। तो मैं जो बताऊँ उसी को आप ध्यानपूर्वक सुने। तो प्रकृति के चेतेरे कवि हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन देख सकते हो: सुमित्रानंदन पंत, बाल मुकुंद गुप्त, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रकृति के चेतेरे कवि है वह सुमित्रानंदन पंत है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं: त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम क्या है? तो पहला है चमेली, दूसरा है चंपा, तीसरा है निर्मला या महादेवी। तो इसका आंसर बताना चाहूंगा चंपा है। ठीक, यहाँ पर अपन दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। तो पहला है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा भारतेंदु, तीसरा तुलसीदास, चौथा कबीरदास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास। ठीक, यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं श्रृंगार काल किस काल के नाम से जाना जाता है? तो पहला है आदिकाल, दूसरा है रीतिकाल, तीसरा है यहाँ पे भक्ति काल और चौथा है आधुनिक काल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? रीतिकाल अपना हो जाएगा। अपन आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन देख सकते हैं हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है? तो यहाँ पर 4, 5, 6, 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रयोगवाद का समय था। तो पहला है 1900 से 1920, 1920 से 1963, 1936 से 1943, सन 1943 से 1950। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सन 1943 से 1950। अब अंधेर नगरी जो है वह प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है अपनी। अपन आगे करते हैं। तो यहाँ पर आप सही जोड़ियाँ देखेंगे तो आपको बताऊं कि सही जोड़ियों को सही करा मैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहला है यहाँ पर आप देखेंगे सही जोड़ियों का पहला नंबर कि स्व सामग्री कौन थी? यहाँ पे कुमार गंधर्व क्या था? स्व साम्राज्ञी। तो कुमार गंधर्व से मिल जाएगी मैचिंग। चौपाई, तो चौपाई की मैचिंग मिलेगी 16 से। ठीक, आँख का तारा, आँख का तारा का मतलब होता है प्यारा होना। चौपाई में कितनी मात्रा होता है? 16 होती है। ठीक, यहाँ पे जिससे जाना ना जा सके तो उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पर अज्ञेय बोलते हैं। ठीक, तुम भी आ गए। तो इसमें क्या है? निपात भी क्या है? निपात है अपना। जलज का पर्यायवाची क्या होता है? कमल होता है। ठीक, अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक वाक्य में प्रश्नों के आपको उत्तर दे रहा है। तो पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? तो दृश्य होती है। ठीक है, यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं। तो पधरे पांचाली फिल्म की शूटिंग कितने साल चली? तो 2.5 साल अपनी चली। अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे विदाई संभाषण किस कृति का एक अंश है? तो यहाँ पे व्यंग का है अपना। ठीक, बिरादरी का यही सहारा होता है, यह किसने कहा? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब अपन आगे बढ़ते तो मोहन के गुरु का नाम क्या था? तो मास्टर क्या था? मास्टर नीलोक।
ठीक। जामुन का पेड़ कहाँ गिरा है? जामुन का पेड़ यहाँ पे सादे वालय में गिरा था, साचनालय में गिरा था। श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है? तो माधुर्य गुण होता है। ठीक। अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सत्य सत्य बताना है। तत्सम शब्द के तात्पर्य संस्कृत के शुद्ध शब्द से है, तो ये सही हो जाएगा। संचारी भाव की संख्या 35 होती है, तो कथन गलत है। फूल मुस्कुरा उठे में मानवीकरण अलंकार है, तो ये अपना कथन सत्य हो जाएगा। ठीक। रजनी में शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या को केंद्र में रखा गया है, तो कथन सत्य। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रजनी में व्यवसायीकरण तो अपना हो चुका है। अब यहाँ पर जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध संस्मरण है, तो ये कथन अपना गलत है। कबीर ब्रज भाषा की कवि है, तो कथन अपना गलत है। अब अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो है 2 नंबर वाले प्रश्न आ चुके हैं। तो रेजाड़ी पानी किसे कहा जाता है? आपको बताना। छायावाद के 2 कवि और उनकी एक एक रचना के आपको नाम बताना है। मीरा की प्रेम रूपी वेला में कौन सा फल आया है? आपको बताना है। जीवनी और आत्मकथा में आपको अंतर बताना है। अंतर व्यक्ति संचार से क्या आशा है? आपको बताना है। माधुर्य और ओजगुण में आपको अंतर बताना है। रमेश मोहन को क्या समझाता था? रसों में रसराज की संख्या किसको दी गई है? ठीक। बाढ़ कर्जन केशव वायसराय था। द्विवेदी युग के प्रवर्तक के नाम आपको लिखना है, नाम बताना है। ठीक। घर की याद कविता में कौन किसको याद कर रहा है? भक्ति काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों के नाम बताना है। अब पेपर को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगला प्रश्न है, पालर पानी किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? एक उदाहरण देकर समझा। राज स्थान में कुई किसे कहते हैं? ठीक। फ्लैशबैक तकनीक के 2 बिंदु लिखना है। चंपाओं किस बात पर अचरज होता है और क्यों? रस के अंग आपको बताना है। यहाँ पर देखेंगे कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा जाता है? ठीक। संदेह भ्रांतिमान अलंकार में अंतर बताना है। यहाँ पे विलोचन और दृश्यन कुमार का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। 2 रचनाएं भावपक्ष साहित्य में स्थान। ठीक। अपन आगे बढ़ते हैं तो मनु भंडारी और शेखर जोशी की साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। अब अपन आगे बढ़ेंगे तो आप प्रश्न देख पाओगे अगला कि इसका एक भाव फलन करने को आएगा। चरित्र सबसे बड़ा धन, विरेत आचार का क्रोध या मुरब्बा है, पहला सुख निरोगी काया। तो यहाँ पे इसका आप भाव फलन आप बड़े आसानी से कर लेंगे, तो एक बार इसको देख ले ढंग से। यहाँ पर आप पैसेज में आपको बताना चाहूंगा कि जो पैसेज है वह 3 नंबर का आएगा सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न देख सकते हो, उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक बताना है। तो इसमें शीर्षक की बात करें तो संघर्ष और सहयोग अपना शीर्षक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार आत्म परिचय के बिना किन गुणों का विकास नहीं हो सकता? तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा, यहाँ पर बताना चाहूँगा कि प्रेम, स्वार्थ, सेवा, त्याग आदि गुणों का विकास आत्म परिचय के बिना नहीं हो सकता है। ठीक। ये अपना आंसर हो गया लेखक। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि लेखक के अनुसार उन्नत जीवन की साधना क्या है? तो यहाँ पर उन्नत जीवन की साधना ऐसे उन्नत व्यक्ति को आत्म जीवन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर उन्नत जीवन की साधना ऐसे उन्नत जीवन को आत्म जीवन कहते हैं, क्योंकि उसमें आत्मशक्ति का परिचय आनंद बढ़ता है। यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे। ठीक। अब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आप देखोगे अगला प्रश्न की जो कुछ पंक्तियाँ दी गई है, इस पंक्ति से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। तो अपन ने वहाँ कर लिया है, तो फिर इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर इन पंक्तियों की आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। तो चंपा बोली तू कितने झूठे हैं, देखो ये पूरा आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पे दर्शाई गई हैं। और पंक्तियाँ भी कुछ देख सकते हैं, वे सजीले हरे सावन, यहाँ पर देख सकते हैं पूरे। अब यहाँ पर आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर इसकी संदर्भ प्रसंग आप व्याख्या बड़ी आसानी से कर लेंगे, देख सकते हैं नीचे दर्शाई गई है। ठीक। यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं, ये जब किसी का बच्चा कमजोर होता है, गलत फर्क पड़ता है, तर्क दीजिए। ठीक। यहाँ पर सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं बोर्ड की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने के लिए एक आवेदन पत्र, और यहाँ पर अपने पिताजी की परीक्षा की तैयारी के लिए एक आपको पत्र लिखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज करने के लिए आएगी, वह आप है ना अपनी परीक्षा अध्ययन में देख लो, खेलों का महत्व का निबंध आया है यहाँ पर। अगर आप इसका सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो इसके सॉल्यूशन की आएगी। तो तब तक के लिए आप हमारे यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट सॉल्यूशन की वीडियो आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हाल की हाल नोटिफिकेशन इसका आप तक पहुँच जाएगा।